गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी यूनिट चल रही है वो है आपकी क्या, आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो आइज वाला जो पोर्शन है हमारा वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, और जो सेकंड पोर्शन इस यूनिट का जो बचता है विच इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, ठीक है, तो वो पोर्शन हमारा चल रहा है। तो उसमें एक जो हमने टॉपिक जो कंप्लीट करवाया था वो करवाया था लास्ट क्लास के अंदर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो वो फिनोमेना कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और उससे रिलेटेड एक और फिनोमेना होता है, वो क्या होता है आपका, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल। तो वो भी हमने कल लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक और फिनोमेना ब्रीफली आपको डिस्क्राइब किया था, वो था क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा था फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो उसी से रिलेटेड फिनोमेना आपके दो फिनोमेना होते हैं, एक तो क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और जो दूसरा होता है कि बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे कि बिफोर सनराइज क्या होता है और आफ्टर सनसेट क्या होता है। लेकिन ये दोनों फिनोमेना है, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, ये आपके रिलेटेड है किससे, मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको डिस्कस किया था, मैं इस क्लास के अंदर फिर से उसको रिवाइज करवा देता हूँ कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है उसके सराउंडिंग में क्या होता है, उसका एनवायरनमेंट होता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है अर्थ के सराउंडिंग के अंदर, उसकी डिफरेंट लेयर होती है। तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता रहता है, आपकी जो डेंसिटी है एयर की वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है ना। तो अर्थ की जो एयर की डेंसिटी है वो आपकी कम होती रहती है। तो जब भी कोई लाइट आती है आपकी, तो जब भी कोई लाइट रे आएगी आपकी अर्थ के एनवायरनमेंट को पहले टच करेगी। तो जैसे जैसे वो जैसे स्ट्रेट लाइन में यहाँ से आना उसने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या करेगी, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट मीडियम आया, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है, आउटसाइड एनवायरनमेंट की डेंसिटी से ज़्यादा है, ऑप्टिकली डेंस है। तो उसके बाद क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो लाइट रे है थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी। उसके बाद भी आप देखते जाएंगे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे लाइट रे अर्थ की सरफेस की तरफ आती जा रही है वैसे वैसे इसकी जो एयर की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो आपका क्या होगा, जो लाइट रे है वो क्या होती जाएगी, मोर और मोर टुवर्ड द नॉर्मल क्या होती जाएगी, टिल्ट होती हुई जाएगी। तो ओरिजिनली आपकी लाइट रे कुछ इस तरह से थी, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी जो लाइट रे है वो टिल्ट हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, इसी फिनोमेना को हम बोल देते हैं क्या, आपका मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, ऑन द अर्थ सरफेस। तो बेटा ये जो फिनोमेना जो मैंने आपको बताया था यही आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए। तो अभी इस फिनोमेना को देखते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, तारों का टिमटिमाना होता क्या है। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई स्टार है, तो स्टार आपको पता होगा कि काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं अर्थ से। तो उनको आप क्या मान सकते हैं, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं अर्थ से स्टार्स। तो सपोज कर लीजिए ये कोई स्टार है, और अगर इस स्टार को हमको देखना है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो ऑफकोर्स सी बात है कोई लाइट रे स्टार से आपके अर्थ सरफेस के ऊपर आ रही होगी। तो सपोज कर लीजिए ये कोई लाइट रे है जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ रही है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये क्या होगी, आपकी स्ट्रेट लाइन ये कोई आई आपकी, ठीक है। लेकिन जैसे ये अर्थ सरफेस के ऊपर आएगी तो अभी आपको क्या पता है, यहाँ पे मीडियम की डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन कुछ ऐसे थी। ओरिजिनली अगर अर्थ का जो एनवायरनमेंट नहीं होता तो ये सीधा निकल जाता आपका और कहीं यहाँ पे स्ट्राइक करता अर्थ के सरफेस। लेकिन अभी क्या है, आपका अर्थ का एनवायरनमेंट भी है, तो अर्थ के एनवायरनमेंट की वजह से क्या होगा, ये लाइट रे है यहाँ पे, ये क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आ गया। तो बहुत बार इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से इसका पाथ थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसका पाथ थोड़ा थोड़ा चेंज स्टार्ट हो जाएगा।
फिर से रिफ्लेक्शन होगा, जैसे जैसे ये और लाइट रे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मिलता जाएगा, वैसे वैसे ये जो लाइट रे है आपकी ये और ज्यादा टिल्ट होती हुई जाएगी आपकी। तो यहां पे आके कुछ इस तरह से टिल्ट, ओके। तो यहां पे अगर सपोज कर लीजिए कोई पर्सन इस अर्थ सरफेस की इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो स्टार को देखना चाहता है, तो क्या लगेगा उस पर्सन को कि यहां से कोई लाइट रे आई तो अपनी आईज की नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, कहां से लाइट रे आई तो ये सीधा इस लाइट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा, और आगे की तरफ ये जब एक्सटेंड करेगा तो उसको लगेगा कि ये लाइट रे कहीं यहां से आ रही है आपकी, है ना। तो उसको जो हमारा स्टार है वो कहीं यहां पे अपीयर होता हुआ दिखेगा। ओके, तो ओरिजिनली तो हमारा स्टार यहां पे है, ये तो क्या है इसकी एक्चुअल पोजीशन, लेकिन जो आपको अर्थ के ऊपर जब इसको दिखाई देगी तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जब आपकी ये जो लाइट रे आईज पे पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, इसको सीधा कहां से आ रही है तो आप इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और जहां पे दो लाइट रे मीट होगी वहां पे आपको क्या दिखेगा, स्टार दिखेगा। तो आपको एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, स्टार दिखेगा। ये क्या है इसकी स्टार की वर्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, वर्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, पोजीशन ऑफ स्टार। और कहां से दिख रहा है बेटा, ये फ्रॉम अर्थ के सरफेस से दिख रहा है, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अभी तो आपको ये पता चला है, अभी तक जो हमने किया है उसमें ये पता चला है कि जब अर्थ के सरफेस के ऊपर हम स्टार को देखते हैं तो उसकी एक्चुअल पोजीशन तो कुछ रहती है लेकिन हमको दिखाई कहीं और पे देता है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि बेटा हमको पढ़ना कि ट्विंकलिंग क्यों कर रहा है, ये टिमटिमाता क्यों, तो उसका बेटा दो, इसका क्या रीजन है, उसका दो रीजन है। एक रीजन तो क्या है कि जो आपके स्टार से जो लाइट रे आती है, क्योंकि स्टार आपका क्या है बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, तो जो लाइट रे जो आती है कई बार तो क्या है ज्यादा लाइट रे आपकी यहाँ पे आ जाती है, आपकी सरफेस को ज्यादा लाइट रे स्ट्राइक करती है और ज्यादा लाइट रे आपकी आईज के अंदर एंटर करती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और कई बार क्या होता है कि जो लाइट रे जो स्टार से आती है वो आपकी क्या आती है, बहुत ही कम क्वांटिटीज के अंदर आती है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आप कंसिडर करके चलिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रे आ रही है आपकी, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर, उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन और हो रहा है अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो आपको जो लाइट रे आती है आईज के अंदर, जो लाइट रे स्टार के एंटर करती है आईज के अंदर, वो आपकी यूनिफॉर्मली एंटर नहीं करती, कभी कहीं किसी सेकंड पे आप देखेंगे ज्यादा कर रही है, किसी नेक्स्ट सेकंड के ऊपर आप देखेंगे कुछ कम कर रही है, ठीक है। तो वो जो लाइट रे एंटर करती है वो आपकी क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है। जब लाइट रे आपकी एंटर जो आईज के अंदर कर रही है वो वेरी हो रही है, तो वेरी होती है तो आपको क्या दिखता है कि कई बार तो ये जो स्टार है वो ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है जब ज्यादा लाइट रे आईज के अंदर एंटर करती है, और कई बार ये क्या होता है कम टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है जब आपकी लाइट रेज कम एंटर करती है। ओके, तो इसी की वजह से हमको क्या दिखते हैं, जो स्टार है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो टिमटिमाना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्टार हमारे मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे होते हैं किससे, अर्थ से, तो उनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उनकी थ्रू से जब जो लाइट रे एंटर करती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो किसी स्टार वो एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हम तो किसी एक पॉइंट के ऊपर खड़े हैं ना अर्थ के, तो कभी तो क्या होता है कि जो लाइट रे ज्यादा एंटर करती है, कभी आपकी कम एंटर करती है किसी सेकंड पे। तो जब वो कम और जो लाइट का वेरिएशन होता है आईज के अंदर, जो स्टार से हमारे लाइट, जो स्टार से लाइट रे हमारी आईज को एंटर करती है, और उन लाइट रेज का जो वेरिएशन होता है, उसी वेरिएशन की वजह से हमको कभी तो जो स्टार है वो ज्यादा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, कभी हमको कम टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी की वजह से हमको क्या दिखता है कि जो तारे हैं वो हमारे टिमटिमा रहे हैं। ओके, एक और पोजीशन, एक और चीज बेटा वेरी करती है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी स्टार को देख रहे हैं तो कभी आपको पोजीशन, एक पोजीशन दिखेगी, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है ना, ये चीज भी आपको दिखाई देती है। तो वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बेटा ये जो आपकी लाइट रे यहां से एंटर कर रही है, तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि जो लाइट रे यहाँ पे जो एंटर की है इसकी पोजीशन भी आपकी चेंज होती रहती है, क्योंकि
यहाँ पे बहुत सारी जो जो है डेंसिटी है, एयर की जो डेंसिटी है वो भी आपकी क्या हो रहती है इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ भी, और मतलब लोकली भी वो कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, क्योंकि आप जगह जगह का भी फर्क देखेंगे कि अभी यहाँ पे कुछ डेंसिटी है, थोड़ी दूर जाके आप देखेंगे तो आपकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ की डेंसिटी बढ़ गई, वहाँ की डेंसिटी कम होगी। तो ये लोकलाइज भी टाइम के साथ इनका वेरिएशन होता रहता है एयर की डेंसिटी का। तो जब बेटा लोकलाइज इसका वेरिएशन होगा तो जो ये आई है आपके पास, जो लाइट है जो एंटर कर रही है इसकी पास, तो कई बार तो ये कुछ ज्यादा टिल्टेड हुई, थोड़ी सी ज्यादा टिल्टेड आ जाएगी आपके पास, तो कई बार थोड़ी सी कम आ जाएगी। तो उसके वेरिएशन की वजह से आपको जो स्टार दिखेंगे उसकी लोकलाइज जो पोजीशन है वो भी आपकी क्या रहती है, चेंज होती रहती है। ओके, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे आप, इसको वर्ड्स के अंदर हम लिख लेते हैं। तो मैंने दो चीज बताई, एक तो बताई क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द लाइट रेज विच इज फॉलिंग ऑन द आइज और विच इज फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। तो उसकी वजह से होता है क्या, क्योंकि कई बार ज्यादा कई बार कम, कई बार ज्यादा होगी तो ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, कम आएगी किसी नेक्स्ट जो मोमेंट के ऊपर कम आएगी तो हमको कम जो टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, कम हमको चमक दिखाई देगी किसकी, स्टार्स की। तो उसकी वजह से क्या होता है, तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा क्या होता है, उनकी जो पोजीशन है वो भी क्या होती है, वेरिएशन होता रहता है उनकी पोजीशन भी, स्टार की पोजीशन में। वो वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि बेटा देयर इज लोकलाइज वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। तो लोकलाइज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर की वजह से क्या होता है, जो लाइट रे होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना आते हुए उसकी जो डायरेक्शन है वो भी आपकी क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी तो हमको जो पोजीशन दिखेगी स्टार्स की वो भी क्या होती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर वेरिएशन हमको दिखाई देता है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स occurs due to multiple refraction of light, multiple refraction of light, refraction of light from earth surface, from earth surface। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, द लाइट रेज, द लाइट रेज विच इज entering the eye from the star is not uniform, is not uniform। यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब है इट इज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, बिकॉज ऑफ विच stars appears to us twinkling। appears to us as twinkling। ठीक है, उसी की वजह से हमको जो स्टार्स हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि जब पोजीशन ऑफ द स्टार्स, वर्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार जो हमको दिखाई देती है, दैट इज आल्सो नॉट फिक्स। वो भी आपकी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। किसकी वजह से चेंज होती रहती है, वो भी आपकी मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से चेंज होती रहती है, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो भी आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है ना। कभी भी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कभी आपकी कम होती है, तो उसकी वजह से आपको जो पोजीशन दिखाई देती है वो एक फिक्स पोजीशन नहीं दिखाई देती है। जो पोजीशन दिखाई देती है स्टार की वो भी आपकी क्या रहती है, थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है आपकी। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो बेटा अभी तो चलो ठीक है, आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में पता चल गया कि कैसे हमको ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये चीज़ आप जब प्लैनेट्स के केस के अंदर करते हैं, जब प्लैनेट्स को हम देखते हैं,
अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते हैं, ये भी क्वेश्चन अभी आता है आपका। ओके, तो बेटा इनमें स्टार्स के अंदर और जो हमारे जो प्लेनेट हैं उनके अंदर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहता है। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। तो बेटा जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है कि जो आपके स्टार होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो आपकी वेरी कर सकती है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। लेकिन जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो आपके अर्थ के पास में होते हैं, तो उनको आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, उनको आप क्या मानेंगे, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो जैसे सपोज कर लीजिए ये कोई स्टार है, तो उसको आप, ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई प्लैनेट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो बेटा यहां से आपको ये टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये क्या, ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो आपने माना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो बेटा ये एक पॉइंट नहीं है। एक तो ये बहुत, ये क्या है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ ये स्टार को तो हम क्या मान के चल रहे हैं, एक पॉइंट मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिलियंस ऑफ पॉइंट है। तो बेटा हो सकता है कि एक पॉइंट की जो लाइट रे है वो आपकी वेरी कर रही है, उसकी वो आपकी कम पड़ रही है, तो जो दूसरे जो पॉइंट है उसी टाइम पे क्या होगा, उसकी हो सकता है कि जो लाइट रे है वो आपके जो आइज के पास ऊपर जा रही है, तो क्या हो सकता है वो ज्यादा जा रही है। सिमिलरली एक पॉइंट की यहाँ पे कम जा रही है, तो हो सकता है दूसरे पॉइंट की उसी मोमेंट पे ज्यादा जा रही है। तो क्या होता है कि एक पॉइंट की लाइट रे तो आपकी वेरी कर सकते हैं आइज के, लेकिन जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है तो एक पॉइंट की जहां पे कम होती है दूसरे पॉइंट की हो सकता है ज्यादा आ रही है, तो वो क्या कर जाती है, आपकी बैलेंस आउट कर जाती है। तो जो नंबर ऑफ लाइट रे जो फॉल करती हैं आइज के ऊपर, वो क्या करती है, आपकी यूनिफॉर्म करती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट रे यहाँ पे पड़ रही है। इस केस के अंदर एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट आ रही है, तो जो लाइट रे है वो कम पड़ रही है, और आपकी जो लाइट रे है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती एक पॉइंट से जब आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, मिलियंस ऑफ पॉइंट आप मान सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, तो एक पॉइंट से अगर कम आएगी तो हो सकता है दूसरे पॉइंट से उसी टाइम पे लाइट रे ज्यादा आ रही है। तो ऑन एन एवरेज आप जब देखेंगे सारे जो पॉइंट्स की, तो जो लाइट रे आएगी वो क्या आएगी, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक यूनिफॉर्म लाइट रे आएगी, और उसकी वजह से हमको क्या दिखाई देता है, एक जो प्लेनेट होता है वो हमको ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखाई देता है। ओके, तो ये पॉइंट पे आप लिख सकते हैं, प्लैनेट्स appears to us as not twinkling because planets are much nearer to earth, hence we cannot consider them as point object, ठीक है, उनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, तो वो क्या होंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होंगे। हेंस और planets behaves as an extended object from earth surface, ठीक है। तो बेटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में मिलियंस ऑफ पॉइंट होते हैं, तो मिलियंस ऑफ पॉइंट होते हैं, तो जो लाइट रे जो आएगी वो क्या आएगी, आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा, फॉर एक्सटेंडेड सरफेस देयर आर millions of point and the resultant light ray
which is falling is uniform, ठीक है, which is falling is uniform with respect to time। तो टाइम के साथ जो आपकी लाइट है फॉल करेगी आइज के ऊपर, वो क्या रहेगी आपकी, यूनिफॉर्म रहेगी। ओके, तो बेटा ये 2 पॉइंट्स आप इसके बारे में लिख सकते हैं। सो आई होप दैट दिस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपको क्लियर हो गया होगा। और प्लैनेट हमको ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो बेटा बहुत सारे पॉइंट होते हैं वहाँ पे, तो जितनी भी लाइट रेज आएगी एक पॉइंट की वजह से दूसरे एक पॉइंट की कम जाएगी तो दूसरे पॉइंट की हो सकता है ज़्यादा जा रही है, तो वो आपस में क्या कर जाते हैं, बैलेंस आउट कर जाते हैं। तो आपको एक यूनिफॉर्म लाइट रे फॉल करती है किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से वो हमको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। टिमटिमाना किसकी वजह से होता है कि जो लाइट रे है वो आपकी वेरी कर रही है, जो आइज के अंदर जा रही है, तो स्टार्स की वजह से वो वेरी करती है, और जो हमारा जो प्लेनेट होते हैं जो कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वजह से वेरी नहीं करती है। ओके, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। तो बेटा इसके बाद हम जो दूसरा कंसेप्ट आपका स्टार्ट करेंगे, जो वो भी क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, वो है आपका क्या, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। ये 2 फिनोमिना बेटा होते हैं, तो वो भी आपके क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होते हैं आपके, तो वो चीज अभी हम देखने वाले हैं। तो बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट तो बेटा इसका सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं, बिफोर सनराइज होता क्या है। बिफोर सनराइज का क्या मतलब है कि जब सन को एक्चुअली राइज होना चाहिए था, ठीक है, ओरिजिन से, उससे 2 मिनट पहले ही राइज हो जाता है, हमको दिखना 2 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली सनसेट का भी यही मतलब है कि आफ्टर सनसेट हमको दिखता है कि सनसेट को सपोज कर लीजिए अभी इसको सनसेट होना था ओरिजिन से, ठीक है, फिर भी हमको 2 मिनट बाद तक वो सनसेट दिखाई देता है। तो यही है बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। तो इसको अभी समझते हैं। तो सबसे पहले तो सपोज कर लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, सपोज कर लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं इसको। तो बेटा सपोज कर लीजिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ओके, और आप कहीं सरफेस के ऊपर हैं, आप किसी सरफेस के ऊपर हैं। तो बेटा ये सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है आप, तो आपको सन कब दिखाई देगा, अगर ये इससे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची, तो बेटा आप यहां से इसके ऊपर से अगर सन होगा, इस लाइन के, ये जो क्या है, ओरिजिन लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओरिजिन लाइन है, तो यहां पे अगर आपका सन होगा तो आपको क्या देगा बेटा, दिखाई देगा, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये मतलब है ओरिजिन का। लेकिन आपका सन, लेकिन जो सन है आपको वो 2 मिनट पहले दिखाई देना पड़ जाता है, मतलब जब ओरिजिन से पहले ही आपको दिखाई देना पड़ जाता है, यहां पे जब होता है सन तो आपको दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, आप बिफोर सनराइज, ठीक है। सेम फिनोमेना होता है सनसेट में, सनसेट में यहाँ पे आ जाएगा सन, तो वहां पे भी आपको सेम फिनोमेना यही रहता है। तो पहले सनराइज का समझ लेते हैं, बिफोर सनराइज कैसे होता है। तो बेटा आपको दिखना चाहिए था जब ये ओरिजिन पे है, इस पे है, तब आपको दिखना चाहिए था सूरज, तब वो ये इस पॉइंट पे होगा तो वो एक्चुअल सनराइज हो रहा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जहां पे आप खड़े हुए हैं, जहां पे आपकी लोकेशन है। लेकिन आपको दिख जाता है कब, जब ये ओरिजिन से पहले ही होता है तभी आपको दिख जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बिफोर सनराइज। अब बेटा इस कंसेप्ट को समझते हैं कि बिफोर ही हमको क्यों दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप जो भी चीजें देख सकते हैं, एक चीज दिमाग के अंदर बैठा के चलिए, आप जो भी चीजें देख सकते हैं वो तभी देख सकते हैं जब वो ओरिजिन से ऊपर आ गई है, इस पॉइंट से आपकी ऊपर आ गई, इस लाइन से जब आपकी ऊपर आ गई तभी आप सन को देख सकते हैं। लेकिन जो आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसकी वजह से आप इसको पहले ही देख पाते हैं,
क्यों देख पाते हैं वो अभी बताता हूं मैं आपको। तो होता क्या है कि सपोज कर लीजिए ये हमारा सन है, यहां पे है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना दिया हमने, और अर्थ के सराउंडिंग में आपको पता है कि इसका कुछ एनवायरमेंट भी होता है, इसका कुछ क्या होता है, एनवायरमेंट होता है। तो बेटा इस सन से सपोज कर लीजिए कि कोई लाइट रे इस डायरेक्शन के अंदर चली गई, सन से लाइट रे इसकी इस डायरेक्शन के अंदर गई, ओके, ये हमारी लाइट रे गई। अगर आपका अर्थ का एनवायरमेंट नहीं होता तो आपकी ये लाइट रे सीधी चली जाती कुछ ऐसे, तो आपकी जो ये लाइट रे है ये कुछ सीधी चली जाती है। मैं ग्रीन पेन से बना देता हूं इसको, सॉरी ब्लू पेन से इसको मैं बना देता हूं, तो ये कुछ ऐसे चली जाती है। लेकिन एनवायरमेंट होने की वजह से क्या होगा बेटा, ये जो लाइट रे है ये आपकी थोड़ी सी टिल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, है ना, तो ये आपकी टिल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी इसी पॉइंट से जहां पे एनवायरमेंट स्टार्ट होता है आपका। तो स्टार्टिंग के अंदर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे एनवायरमेंट बढ़ता आपके एनवायरमेंट पे एंट्री करेगी, ये क्या होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी टिल्ट होती जाएगी, और जैसे जैसे अंदर जाएगी वैसे वैसे इसका जो मीडियम है वो ऑप्टिकली और डेंसर होता हो जाएगा। तो आपको जो लाइट रे मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, ओके। सपोज कर लीजिए ये आपकी पोजीशन है यहाँ पे, तो जब आप देखेंगे तो आपको ये लाइट रे यहाँ पे कुछ ऐसी एंटर करते हुए मिल रही है। तो बेटा जब आप इसको देखेंगे लाइट रे आपके एंटर करेगी आईज में, तो आप कैसे करेंगे, ये लाइट रे आ रही है तो आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। तो जब आप पीछे की तरफ इस लाइट रे को एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, आपका जो सन है वो यहां पे दिखेगा, जो सन है आपको वो यहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका ओरिजिन से ऊपर दिख रहा है, तो आपको इसका मतलब आपको सन दिखेगा यहाँ। तो यही होता है आपका क्या, बिफोर सनराइज, ओके। ये कौन सी लाइन है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं डायग्राम को। ये है आपकी होरिजन लाइन, ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन सन है, और ये आपको जो दिख रही है वर्चुअल पोजीशन, ओके। और सेम फिनोमेना, डिट्टो फिनोमेना रिपीट होता है आपका किसके केस में भी, सनसेट के केस में। तो वो मैंने को बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। तो यहां से कोई लाइट रे गई, सीधी लाइट रे गई, और वो क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है आपकी अर्थ के एनवायरमेंट की वजह से, और जब आप उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वो आपको रेडिएशन यहाँ पे दिखाई देती है कि ये रेडिएशन यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, सन दिखाई देगा, ओके। तो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो क्लियर कि बिफोर सनराइज क्या होता है, आफ्टर सनसेट क्या होता है, और इसका रीजन क्या होता है, ओके। तो बेटा इसके बारे में आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स, बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज happens 2 मिनट्स, ये बेटा 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है हमको, 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर सनसेट happens 2 minute after the actual sunset. एक्चुअल सनसेट मीन्स कि जब उसको एक्चुअल में सेट होना था, तो वो हम किससे मेजर करते हैं, वो ओरिजिन लाइन से देखते हैं। जब आपका ओरिजिन लाइन से नीचे है तो मतलब आपका सनराइज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब ये ओरिजिन लाइन है, इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो जब आपका जो सूरज है, जो सन है, वो ओरिजिन लाइन से बिलो आ जाएगा तो आपको नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन वो
मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से 2 मिनट बाद तक आपको दिखता रहता है। ओके, दिस फिनोमेना हैपेंस ड्यू टू multiple refraction of light on the earth surface this phenomena happens due to multiple refraction of light on the earth surface due to which we can see the sun before the horizon or after the horizon। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया है। तो बेटा आज का तो यही करते हैं, आपका खत्म। कल के लेक्चर के अंदर हम आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट वगैरह है वो पूरा कंप्लीट करवा देंगे आपका। ठीक है, तो हार्डली एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका होरिजन। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।